Assalamualaikum everyone. How are you all? I hope you all are fine and safe at home. I am your English teacher, Miss Sidra. Today we are doing something new. आज हम कोई कॉपी वर्क नहीं करेंगे, कोई बुक वर्क नहीं करेंगे, कोई रिटन वर्क नहीं करेंगे. आज हम सिर्फ ओरल करेंगे. ठीक है, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम अपनी वीडियो में सिर्फ ओरल पढ़ेंगे. सो स्टूडेंट्स, ओरल स्टार्ट करने से पहले मैं आपको एक बात बताती चलूँ. वेन एवर यू गो आउटसाइड दी होम यू वेयर मास्क एंड ग्लव्स. जब भी आप कहीं बाहर जाएं तो मास्क ज़रूर वियर करें और ग्लव्स भी. एंड सोशल डिस्टेंस का भी ख्याल रखना है. क्राउडली एरिया में नहीं जाना है, जहाँ पे बहुत क्राउड हो उस एरिया में नहीं जाना है. और अगर किसी से हैंड शेक करें तो हैंड सैनिटाइज या हैंड वॉश ज़रूर करना है, या अपने साथ हैंड सैनिटाइज़र भी रखना है. देन व्हेन यू कम एट होम यू वॉश योर हैंड 20 seconds एंड टेक अ बाथ. जब आप घर वापस आएँ तो आप अपने हैंड अच्छे से वॉश करें और ट्राई बेस्ट कि आप नहा लें. ठीक, क्योंकि ये तो ज़रूरी होता है कि हम बाहर से आते हैं तो हमें नहाना मस्ट होता है, बिकॉज बाहर बहुत जर्म्स होते हैं. तो इस वजह से हमें नहाना चाहिए, हैंड वॉश करना चाहिए. और इस बात का भी ख्याल रखना चाहिए कि जब भी हम कहीं बाहर से घर वापस आएँ तो हम लोग फ़ौरन वाटर ड्रिंक करते हैं. तो वाटर ड्रिंक करने से पहले हमें सबसे पहले हैंड वॉश करना चाहिए, यानी ग्लास टच करने से पहले हम हैंड वॉश करें. और कुछ भी खाने से पहले हमें हैंड वॉश करना मस्ट है. ठीक, अगर आप बाहर कहीं खा रहे हैं, जैसे आप लोग छोटे बच्चे हैं, आप लोग चीज़ खाते हैं, तो ट्राई बेस्ट के बाहर ना खाएं, क्योंकि जंक फूड जो है हमारी हेल्थ को ख़राब कर देता है. नाउ लेट्स स्टार्ट आवर ओरल. अब हम अपना ओरल स्टार्ट करने वाले हैं. आई होप कि आप लोग को ये मेरी बात अच्छे से समझ में आ गई होगी. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल वी स्टार्ट आवर पोयम. ये हमारी पोयम है बोट. ये मैंने आपको पोयम इससे पहले वीडियो में मैंने आपको अच्छे से लर्न करवा दी थी. हमने पोयम सिंग करी थी. सो स्टूडेंट टेल मी व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोट. किसी को पता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बोट? बोट की क्या मीनिंग है? यस, बोट की मीनिंग है कश्ती. बोट किसे कहते हैं? कश्ती को. सो नाउ सिंग दिस पोयम. ओके, इसको सिंग करके पढ़ेंगे. ठीक, नाउ लेट्स स्टार्ट. रो 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 your boat, row your boat gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Merrily, 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 life is but a dream. Again I repeat. जिस तरह मैं सिंग कर रही हूँ उसी तरह आपको सिंग करना है. आपको अच्छे से पोएम लर्न करनी है सिंग करते हुए ही, और मुझे अपने वॉइस नोट सेंड करने हैं. ठीक है, अगेन आई रिपीट. रो 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 योर बोट gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. Okay students, आप देख सकते हैं कि एक बॉय है और वो बोट पे बैठा हुआ है और पोयम सिंग कर रहा है. ठीक है, बोट कहते हैं कश्ती को. और बोट जो होती है ये दरिया वगैरह में चलती है. और किसकी हेल्प से चलती है? रॉ मीन्स चप्पू. जो इसके 2 स्टिक्स होती हैं उनको हम कहते हैं चप्पू. तो चप्पू को इंग्लिश में बोलते हैं रॉ. ओके, तो वो चप्पू चला रहा है और कह रहा है रॉ यानी अपनी बोट को रॉ करो, यानी चप्पू की हेल्प से चलाओ. और वो इतना एंजॉय कर रहा है, यानी उसको बहुत मज़ा आ रहा है. तो उसको लग रहा है कि जो हमारी लाइफ है, हमारी ज़िंदगी है, वो एक ड्रीम है. सो वो ये पोयम सिंग कर रहा है और अपनी बोट को रॉ कर रहा है, अपनी बोट को चला रहा है और एंजॉय कर रहा है. अगेन आई रिपीट. रॉ 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 योर बोट gently down the stream, gently down the stream. Merrily, 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 life is but a dream. ओके स्टूडेंट, जिस तरह मैंने ये पोएम सिंग करी है आपको भी सेम है इसी तरह ये पोएम सिंग करनी है और मुझे अपने वॉइस नोट सेंड करने हैं.
कम इनटू नेक्स्ट। ओह, अब हमारे पास यहाँ पे क्या है? हमारे पास यहाँ पे मौजूद है कॉन्वोकेशन, यानी हमारे पास कॉन्वोकेशंस के क्वेश्चंस मौजूद हैं और बहुत इंटरेस्टिंग और मज़े मज़े के क्वेश्चंस हैं, जो मैं क्वेश्चन आपको यहाँ पे बताऊंगी और आपसे पूछूंगी और आप लोग मुझे अपने वॉइस नोट में यही क्वेश्चंस सेंड करेंगे। ओके, फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज योर नेम? व्हाट इज योर नेम? इट मीन्स आपका नाम क्या है? सो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट इज योर नेम? तो आप लोग मुझे आंसर देंगे माय नेम इज, और मुझे आंसर देंगे। ओके, यानी आप लोग ऐसा नहीं बताएंगे कि सिर्फ अपना नेम बोल देना है। नो, मैं जिस तरह बोलती हूँ माय नेम इज सिद्रा, ओके, तो आप लोग को भी इसी तरह अपना नेम पूरा बोलना है। ओके, माय नेम इज, और जो आपका नेम है, ठीक। अब अगर मुझसे कोई पूछेगा व्हाट इज योर नेम, तो मैं डायरेक्ट अपना नेम नहीं लूँगी, मैं पूरा सेंटेंस बोलूँगी। तो आप लोगों को भी इसी तरह से पूरा आंसर देना है, माय नेम इज। ओके, कम इनटू क्वेश्चन नंबर 2, व्हाट इज योर फादर नेम? व्हाट इज योर फादर नेम? इट मीन्स दैट फादर कहते हैं पापा को, यानी हमारे बाबा को। ओके, तो हमसे यहाँ क्या पूछ रहे हैं, व्हाट इज योर फादर नेम, यानी आपके अब्बू का क्या नेम है? तो अब आप लोगों को अपने फादर का नेम बताना है, ठीक है। जो जो आपके फादर का नेम है आप लोग वो बताएंगे, लेकिन फुल आंसर देना है। और फुल आंसर कैसे देना है? माय फादर नेम इज, और जो आपके फादर का नेम है वो आपको सेंड कर, आपको अपने वॉइस नोट में बताना है, ठीक है। खाली फादर नेम नहीं बताएंगे, फुल आंसर देंगे। ओके, अगेन आई रिपीट क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज योर नेम? Question number 2 is, what is your father name? Now come into question number 3, what is your mother name? Okay, पहले हमने फादर का नेम पूछा था क्वेश्चन नंबर 2 में, अब हम पूछ रहे हैं मदर नेम। फादर तो कहते हैं हमारे बाबा हो गए, अब्बू हो गए, पापा हो गए, जो आप लोग कहते हैं, ठीक है। और मदर कहते हैं मामा, कुछ लोग अम्मी कहते हैं, कुछ लोग मम्मा कहते हैं। ओके, तो अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 3 में बताएंगे अपनी मदर का नेम, यानी अपनी मामा का नेम। सो मैं आपसे क्वेश्चन कर रही हूँ, व्हाट इज योर मदर नेम? सो आप लोग मुझे फुल आंसर देंगे, माय मदर नेम इज, और मदर का नेम आ जाएगा, ठीक है। खाली मदर का नेम नहीं लेना है, नहीं बोलना है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास, व्हाट इज योर स्कूल नेम? वाओ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जब हम लोग का न्यू एडमिशन होता है स्कूल में, तो सभी हमसे पूछते हैं कि आपका स्कूल का नेम क्या है, व्हाट इज योर स्कूल नेम, सब लोग क्वेश्चन करते हैं। तो अब आपको अपने स्कूल का नेम तो पता होना चाहिए कि आपके स्कूल का नेम क्या है, क्योंकि स्कूल का नेम तो बहुत इम्पोर्टेंट होता है, उससे ही पता चलता है आप कौन से स्कूल में पढ़ते हैं, ठीक। तो अब खाली स्कूल का नेम तो नहीं लेना, फुल आंसर देना है। तो फुल आंसर कैसे देना है? माय स्कूल नेम इज मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। व्हाट इज योर स्कूल नेम? माय स्कूल नेम इज मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। Come into question number 5. In which class do you study? Okay, जब हम न्यू क्लास में जाते हैं या न्यू एडमिशन होता है हमारा, तो पहले हमारा स्कूल का नेम तो सब पूछते ही हैं, साथ में हमसे क्लास भी पूछते हैं कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो अब हमें क्लास का क्या बताना है, व्हाट इज योर इन विच क्लास डू यू स्टडी, कि आप कौन सी क्लास में पढ़ते हैं। तो आपको बोलना है आई स्टडी इन क्लास फाउंडेशन ईयर 1। ओके, जब आप ये फुल आंसर देंगे ना, जब कोई आपसे पूछेगा, अभी तो टीचर आपसे पूछ रही हैं, समटाइम ऐसा होता है कि किसी को पता चलता है कि आपका एडमिशन हो गया है, तो आपसे पूछेंगे
कि आप कौन से स्कूल में, व्हाट इज योर स्कूल नेम, व्हाट इज इन विच क्लास डू यू स्टडी, तो आप फुल आंसर देंगे ना तो लगेगा कि आप बहुत अच्छा पढ़ रहे हैं और सब आपको अप्रिशिएट करेंगे। सो आपको फुल आंसर देना है। माई स्कूल नेम इज मेट्रोपॉलिटन फाउंडेशन स्कूल। इन विच क्लास डू यू स्टडी? आई स्टडी इन क्लास फाउंडेशन ईयर 1। आपकी जो क्लास है वो फाउंडेशन ईयर 1 है। ओके, ये हमारे 5 क्वेश्चन थे। अच्छे से इन 5 क्वेश्चंस को लर्न करना है और मुझे अपने वॉइस नोट सेंड करने। मैं सब स्टूडेंट्स से ये कॉन्वोकेशन के क्वेश्चन सुनूंगी। ओके, कम इनटू नेक्स्ट। ओह वाओ, नेम ऑफ कलर्स। इससे पहले मैंने आपको कलर्स नेम पढ़ाए थे, आपको लर्न करवाए थे डिफरेंट ऑब्जेक्ट्स से। डिफरेंट थिंग्स मैंने दिखाई थी, डिफरेंट कलर्स मैंने आपको शो करे थे। सो आज भी हम कलर्स नेम रिपीट करेंगे। ओके, फर्स्ट कलर हमारे पास है रेड। अब हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं, ठीक है, जो हमारे पास रेड कलर की है। रेड कलर की बहुत सी थिंग्स होती हैं। यहाँ पे हमारे पास कुछ थिंग्स हैं, कुछ ऑब्जेक्ट्स हैं जो मैं आपको ऑलरेडी पिक्चर में शो करवा चुकी हूँ, लाइक कार, फ्लावर, लेडी बर्ड, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, चिली, स्टारफिश, हार्ट और क्या चीज थिंग्स होती हैं रेड? यस, टमाटो, कैरेट और बहुत सी थिंग्स होती हैं जो रेड कलर की होती हैं। ठीक है, मैंने आपको इतनी सारी थिंग्स बताई। ठीक, अब आप लोग भी मुझे रेड कलर की और बहुत सी थिंग्स बताएंगे कि और रेड कलर की कौन कौन सी थिंग्स होती हैं। ओके, नेक्स्ट कलर हमारे पास है। कौन सा कलर है वो? मुझे तो पता है, क्या आप लोग को पता है इस कलर का नेम? यस, आप लोग को भी पता है। इट्स कलर नेम इज ब्लू। इट्स कलर नेम इज ब्लू। अब हमारे पास भी यहाँ पे कुछ ऑब्जेक्ट मौजूद हैं। ठीक, कार है। अच्छा, कार हमारे पास रेड कलर की भी है और ब्लू कलर की भी है, यानी कुछ चीजें ऐसी होती हैं कि वो हर कलर में होती हैं। ठीक, अब जैसे एप्पल है, अब एप्पल ब्लू कलर का तो नहीं होता, एप्पल का तो एक स्पेसिफिक कलर होता है। ठीक, अब इसी तरह कार है, कार डिफरेंट कलर की हो सकती है। अम्ब्रेला कुछ के पास रेड कलर की होती है, कुछ के पास ब्लू कलर की होती है, तो डिफरेंट कलर्स की थिंग्स हो सकती हैं। जो नेशनल थिंग्स होती हैं वो ज़्यादातर एक मखसूस कलर की होती हैं, और जो थोड़ी नॉन लिविंग थिंग होती हैं या हमारे टॉयज हो गए या हमारी यूज़ करने की चीज़ होती हैं, जैसे अम्ब्रेला, कार, तो ये जो होती हैं ये डिफरेंट कलर्स की हो सकती हैं। अच्छा, हमारे पास ब्लू कलर की अम्ब्रेला है, कार है, ब्लू वेल है। यस, ब्लू वेल भी ब्लू कलर की होती है। और हमारे पास यहाँ पे क्लाउड है जिसमें रेन आ रहा है, यानी बारिश हो रही है, तो वो भी हमारे पास ब्लू कलर का है। ओके, कम इनटू नेक्स्ट कलर, ग्रीन। वाओ, ग्रीन। अब आप देख सकते हैं हमारे पास ग्रीन कलर की भी डिफरेंट थिंग्स हैं, डिफरेंट पिक्चर्स हैं। टर्टल, प्लांट्स हैं, कैबेज है हमारे पास, फ्रॉग है, कैटरपिलर है। ठीक, तो ये ग्रीन कलर की भी हमारे पास डिफरेंट थिंग्स होती हैं। और क्या क्या ग्रीन कलर के होते हैं? यस, लीव्स होते हैं। पैरेट भी ग्रीन कलर के होते हैं। कुछ पैरेट जो होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, लेकिन एक ग्रीन कलर का पैरेट होता है जो बोलता है ना। ग्रास यानी घास भी ग्रीन कलर की हो गई। तो बहुत सी थिंग्स हमारे पास ग्रीन कलर की भी होती हैं। अब आप लोग अपने वॉइस नोट में मुझे शो करेंगे कि और कौन सी थिंग्स ग्रीन कलर की होती हैं। नेक्स्ट कलर हमारे पास है येलो। वाओ, येलो नेक्स्ट कलर है हमारे पास, येलो। अब इसमें भी हमारे पास देखिए, इसमें भी हमारे पास कार येलो कलर की है। अब कार हमारे पास प्रीवियस रेड कलर की भी थी और ब्लू कलर की भी थी, और येलो कलर की भी कार आ गई, यानी कार बहुत सारे कलर्स में होती हैं।
आप लोग रोड पे भी देखते होंगे, वाइट कार है, रेड कार है, ब्लैक है, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स की कार्स है ना। सो ग्रीन के बाद हमारे पास नेक्स्ट कलर है येलो। येलो हमारे पास यहाँ पे लेमन है, सन, डक, बनाना, मून, सन और क्या क्या चीज़ें होती हैं, मैंगो। यस, मैंगो भी तो येलो कलर का होता है। और बाकी मुझे आप लोग बताएंगे, मैंने इतनी सारी चीज़ें आपको बताई ना, तो अब आप लोग भी थोड़ी सी चीज़ें मुझे बताएंगे और कौन सी थिंग्स येलो कलर की होती हैं। आफ्टर येलो कलर व्हाट कलर इज कम? पिंक। यस, वी हैव अ पिंक। अब पिंक कलर की भी हमारे पास डिफरेंट थिंग्स हैं, केक, बलून। अच्छा, बलून तो हर कलर का होता है, आप लोगों ने देखा होगा, ग्रीन, येलो, रेड, डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के बलून्स होते हैं। अब हमारे पास नेक्स्ट कलर है पिंक। ओके, कम इनटू नेक्स्ट, वाइट। वाइट, वाइट। ओके स्टूडेंट्स, वाइट कैसा होता है? यानी उसमें कोई कलर नहीं होता, बिल्कुल प्लेन होता है, बिल्कुल सिंपल होता है। ओके, तो लुक एट द वाइट कलर। ये हमारे पास वाइट कलर है, इसमें कोई कलर नहीं है। यानी आपने देखा होगा स्नोमैन वाइट कलर का होता है। वाइट कलर के कैट भी होती है, डॉग भी होते हैं। हमारे पास यहाँ पे पप्पी है, डक वाइट कलर की होती है। ठीक, सो वी हैव अ वाइट कलर एंड आफ्टर वाइट वी हैव ब्लैक। यस, हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर है। ब्लैक कलर की भी बहुत सी थिंग्स होती हैं, लाइक अम्ब्रेला हमारे पास यहाँ पे ब्लैक कलर की है। हमारे घर में मोबाइल्स होते हैं ब्लैक कलर के, समटाइम कार होती है। हमारे पास यहाँ पे की मौजूद है और बटन है, हमारे पास बुक है और टेबल होती है, कबर्ड हो गया। घर में आप लोग की बहुत सारी चीज़ें होंगी जो ब्लैक और वाइट कलर की होंगी। ओके, सो नेक्स्ट कलर इज पर्पल। वाओ, पर्पल। अब हमारे पास एक तो मेन स्पेसिफिक चीज़ है हमारे पास, ब्रिंजल। ब्रिंजल ये वेजिटेबल है, हमारे पास पर्पल कलर की। हमारे पास ग्रेप्स हैं जो पर्पल कलर के हैं, और शूज़ है, फ्लावर है, पेंडेंट है यानी नेकलेस है, गले में पहनती हैं, अक्सर मम्मा पहनती होंगी। ठीक, तो हमारे पास ये सारी चीज़ें कौन से कलर की हैं? पर्पल कलर की हैं। और भी बहुत सी थिंग्स होती हैं जो पर्पल कलर की होती हैं। कम इनटू नेक्स्ट, हमारे पास नेक्स्ट कलर है ब्राउन। वाओ, ब्राउन। अब ब्राउन कलर के आपने ट्री देखा है? ट्री की जो वुड होती है यानी लीव्स जो होते हैं उसके ग्रीन कलर के होते हैं, और वुड जो होती है उसकी ब्राउन कलर की होती है। तो ब्राउन हो गई। ठीक, हमारे पास यहाँ पे जग ब्राउन कलर का है, डॉग है, बियर है हमारे पास ब्राउन कलर का। आप देख सकते हैं हमारे पास वुड है, वुड भी ब्राउन कलर की है। अच्छा, आपने पोटैटो देखा है? पोटैटो का कौन सा कलर होता है? जो उसकी स्किन होती है वो कौन से कलर की होती है? कौन बताएगा? ओके, ये आज का क्वेश्चन है। मैं आपसे आपकी वॉइस नोट में सुनूंगी कि पोटैटो का कौन सा कलर होता है। ओके, और जब उसकी स्किन उतर जाती है, उसको पिल ऑफ कर देते हैं, तो कौन सा कलर अंदर से निकलता है। ओके, नाउ कम इनटू नेक्स्ट, नेम ऑफ पार्ट्स ऑफ बॉडी। वाओ, अब हमारे पास यहाँ पे क्या मौजूद है? हमारे पास यहाँ पे पार्ट्स ऑफ बॉडी है, यानी हम बॉडी के पार्ट्स लर्न करेंगे। ओके, डिफरेंट हमारे बॉडी के पार्ट्स होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी हैव आईज। लुक एट फर्स्ट पिक्चर, आईज। ठीक है, जो हमारी आंखें होती हैं उनको क्या कहते हैं? आईज। वी हैव अनदर पिक्चर, हमारी जो नोज है यानी हमारी नाक है उसको क्या कहते हैं? नोज। आईज, सब अपनी आईज पे हैंड रखेंगे। ओके, नोज, अपनी नोज पे हैंड रखेंगे। आईज जो होती हैं आपकी आंखें होती हैं, तो सब अपनी आंखों पे हाथ रखेंगे और बोलेंगे आईज।
3 टाइम्स रिपीट करेंगे आइज, आइज। इसी तरह अपनी नोज पे यानी अपनी नाक पे हैंड फिंगर रखेंगे और बोलेंगे नोज। 3 टाइम्स इसको भी रिपीट करना है, नोज, नोज, नोज। कम इनटू अनदर बॉडी पार्ट्स। अब ये जो हमारे कान होते हैं जिनसे हम सुनते हैं उनको क्या कहते हैं? वो क्या होते हैं? यस, एयर, एयर, एयर। ठीक है, यानी अपने कानों पे हैंड रखेंगे, अपनी फिंगर रखेंगे और 3 टाइम्स रिपीट करेंगे एयर्स, एयर्स, एयर्स। ओके, आईज, नोज, ears. Come into next. नेक्स्ट है हमारे पास लिप्स, लिप्स, लिप्स। लिप्स कहते हैं होठों को। किसको कहते हैं? होठों को। तो सब अपने होठों पे फिंगर रखिए, 3 टाइम्स लिप्स रिपीट करेंगे। ओके, आफ्टर लिप्स वी हैव अ टंग, 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 टंग। टंग कहते हैं जबान को। लुक एट दिस पिक्चर, इसमें जबान आउट हुई हुई है ना, जबान बाहर है, तो क्या कहेंगे? टंग। जबान को कहते हैं टंग। वी हैव अनदर पिक्चर, इसमें 5 फिंगर्स ओपन है, तो ये किस चीज़ की बात हो रही है? फिंगर्स, यानी जो हमारे हाथों में उंगलियां हैं उनको क्या कहते हैं? फिंगर्स। 1 होगी तो फिंगर कहेंगे और बहुत सारी होंगी तो यानी 5, पूरी 5 या अपनी हैंड में काउंट करेंगे कि हाउ मेनी फिंगर्स यू हैव, कि आपके पास कितनी फिंगर्स हैं, आप उनको काउंट कर सकते हैं। सो इनको कहते हैं फिंगर्स। जो हमारे हाथों में उंगलियां होती हैं उनको कहते हैं फिंगर्स। आईज, नोज, ear, lip, tongue, fingers. Come into next. Hand, hand, hand. Hand कहते हैं हाथ को। किसे कहते हैं? हाथ को। After hand we have a arm, arm, arm. आर्म कहते हैं बाजू को, यानी पूरे हाथ को, यानी पूरे हाथ को कहेंगे आर्म। ओके, ऊपर से नीचे तक जो पूरा हैंड है हमारा उसको हम कहते हैं आर्म। ओके, नेक्स्ट पिक्चर वी हैव अ एल्बो, एल्बो, एल्बो। एल्बो कहते हैं कोहनी को। किसे कहते हैं? कोहनी को। वी हैव अनदर पिक्चर, हेड, हेड, हेड। हेड कहते हैं सर को। हेड कहते हैं सर को। हेड कहते हैं सर को। ओके, अगेन आई रिपीट, आईज, नोज, ear, lip, tongue, hand, finger, hand, arm, elbow, head. Come into next word opposite. वो तो हमारे बॉडी पार्ट्स थे। अब हम पढ़ेंगे वर्ड अपोजिट। वर्ड अपोजिट, वर्ड अपोजिट कहते हैं अल्फाज की जिद। ठीक है, उर्दू का मैं आपको बता रही हूँ, साथ साथ में उर्दू इसलिए रिपीट कर रही हूँ ताकि आप लोग को इजीली समझ में आए अल्फाज जिद। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल हम लोग बोलते हैं सीधा, उल्टा। ठीक है, तो ये इसकी उलट हो गई। ठीक, यानी इसका अपोजिट हो गया। डे, नाइट, यानी दिन, रात, ये इसका अपोजिट हो गया। ठीक, इसी तरह हमारे पास भी यहाँ पे कुछ वर्ड अपोजिट हैं, तो हम इनको भी जल्दी से लर्न कर लेते हैं और मैं साथ साथ एक्सप्लेन भी करती रहती हूँ। ओपन, सॉरी, ऑन, ऑफ, ऑन, ऑफ। ओके, ऑन मीन्स यानी लाइट है, फैन है, ये ऑन है। ठीक, यानी खुला है।
और उसका अपोजिट क्या होगा, जब वो बंद हो जाएगा तो हम उसको बोलेंगे ऑफ। ठीक, आप देख सकते हैं वी हैव अ पिक्चर, हमारे पास यहाँ पिक्चर में एक मंकी है जो लाइट ऑन कर रहा है। ठीक है, लाइट ऑन है यानी लाइट खुली है, और सेकंड पिक्चर में लाइट ऑफ है यानी लाइट बंद है। अब आप लोगों को करना क्या है, जो मैं वर्ड अपोजिट आपको पढ़ा रही हूँ उसी तरह से मुझे एक वीडियो बना के सेंड करनी है। अब आप अपने घर में फैन रख दें कि मीन्स ये फैन ऑन है और ये फैन ऑफ है, लाइट कर सकते हैं, टॉर्च कर सकते हैं। अगर आपके पास टॉय है जो ऑन ऑफ हो सकता है आप उसके साथ कर सकते हैं। डिफरेंट आइटम्स आप मुझे शो कर सकते हैं। ओके, इसी तरह मैं जो आपको वर्ड अपोजिट पढ़ाऊंगी वो उसकी आप मुझे पूरी वीडियो एक प्रॉपर बना के आप मुझे ग्रुप के टाइमिंग पे सेंड करेंगे। ओके, अगेन आई रिपीट, ऑन मीन्स खुला, ऑफ मीन्स बंद। कम इनटू नेक्स्ट, ओपन, क्लोज। यानी लुक एट दिस पिक्चर, बॉय है, इसने डोर ओपन करा है यानी डोर खोला है तो ये डोर ओपन है, और उसने फिर डोर बंद कर दिया यानी डोर क्लोज कर दिया है तो डोर बंद है। अब जैसे अभी आप लोग स्कूल आपके क्लोज है यानी आपके स्कूल बंद है, जब इंशाल्लाह आपके स्कूल खुल जाएंगे तो क्या होगा, स्कूल आपके ओपन हो जाएंगे। ठीक, सो अब आप लोग मुझे इसकी भी पिक्चर और वीडियो वगैरह मुझे सेंड करेंगे। बिग, यहाँ पे हमारे पास पिक्चर में एक बिग बॉल है यानी एक बड़ी बॉल है, और साथ ही उसका अपोजिट बॉल है, वो उसे क्या कहेंगे, स्मॉल यानी छोटी। ठीक, बिग यानी बड़ा और स्मॉल मीन्स छोटा। ठीक, अब आप लोगों के पास भी कुछ ऐसे टॉयज होंगे जो बिग होते हैं और ऐसे टॉयज होंगे जो स्मॉल होते हैं। ओके, नेक्स्ट पिक्चर में हमारे पास क्या है, टॉल मीन्स लंबा, एंड टॉल के अपोजिट क्या है, शॉर्ट मीन्स भी छोटा होता है। ठीक है, ये लंबाई और छोटाई का फर्क होता है। ठीक, अब जैसे आप लोगों के बड़े बहन भाई हैं तो बड़े बहन भाई जो होते हैं वो हमसे थोड़े से टॉल होते हैं, यानी बड़े होते हैं तो वो लंबे होते हैं हमसे, तो वो हमसे थोड़े से टॉल होते हैं। घर में हमारे मम्मा पापा हैं वो हमसे टॉल हैं। ठीक, और आप लोग क्या है, छोटे हैं तो वो आप लोग क्या हुए, शॉर्ट। ठीक है, तो जो फॉर एग्जाम्पल पेंसिल है, हमारे पास 2 पेंसिल है, एक पेंसिल बड़ी है एक पेंसिल छोटी है, तो एक पेंसिल लंबी है एक पेंसिल छोटी है, तो टॉल शॉर्ट। इसी तरह डिफरेंट थिंग्स होती हैं जो टॉल और शॉर्ट होती हैं। कम इनटू नेक्स्ट, अब का अपोजिट क्या होता है, डाउन। अप मीन्स ऊपर और डाउन मीन्स नीचे। तो हमारे पास यहाँ पे डॉग है, डॉग क्या कर रहा है, डॉग स्टेयर से ऊपर चढ़ रहा है यानी वो अप जा रहा है। ओके, और फिर दूसरी साइड से वो स्टेयर से नीचे आ रहा है यानी वो डाउन आ रहा है। ठीक, अप डाउन। कम इनटू नेक्स्ट, एक्शन वर्ड्स। हमारे वर्ड अपोजिट फिनिश हो गए। आपको क्या करना है, वर्ड अपोजिट में मैंने जो आपको 5 वर्ड अपोजिट करवाए हैं इनकी मुझे डिफरेंट एक्टिविटीज करके वीडियो बना के मुझे सेंड करनी है। ओके, नाउ एक्शन वर्ड, जंप। ये बॉय है, ये क्या कर रहा है, जंप कर रहा है यानी उछल रहा है। उछलने को क्या कहते हैं, जंप यानी जंपिंग करना। ठीक, कम इनटू नेक्स्ट, ये गर्ल है, ये खड़ी हुई है यानी ये क्या है, स्टैंड अप है। खड़े होने को क्या कहते हैं, स्टैंड अप। खड़े होने को क्या कहते हैं, स्टैंड अप। कोई अगर आपको खड़ा करवाता है तो क्या बोलेगा, स्टैंड अप। ठीक, और नेक्स्ट पिक्चर में ये गर्ल है, ये बैठी हुई है तो क्या कहेंगे, सिट डाउन। अगर हमें किसी को बैठने के लिए भी कहना है हम कहेंगे प्लीज सिट डाउन, इस तरह से। ठीक, सो फर्स्ट एक्शन वर्ड था जंप,
ठीक, जंप मीन्स उछलना, आप लोग उछलते होंगे घर में खेलने में, ठीक। और नेक्स्ट हमारे पास स्टैंड अप यानी खड़ा होना, सिट डाउन यानी बैठना। कम इनटू नेक्स्ट, वी हैव अ पोएम। हमारे पास यहाँ पे एक पोएम है जो न्यू पोएम है और बहुत इंटरेस्टिंग पोएम है। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा, एंजॉय करेंगे। बिट्स ऑफ पेपर, इस पोएम का क्या नेम है? बिट्स ऑफ पेपर। इसको जल्दी से सिंग कर लेते हैं और सब स्टूडेंट मेरे साथ सिंग करेंगे, ओके। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, लाइन ऑन द फ्लोर, लाइन ऑन द फ्लोर, make a place and tidy, make a place and tidy, pick them up, pick them up। ओके, अब इसको उर्दू में हम रिपीट करेंगे। मैं उर्दू में आपको इसलिए पढ़ा रही हूँ ताकि आप लोग को समझ में आए इस पोएम में हमसे बात क्या हो रही है। कागज के टुकड़े, कागज के टुकड़े बिखरे हैं, बिखरे हैं, गंदे लग रहे हैं, गंदे लग रहे हैं, चुन डालो, चुन डालो। बिट्स ऑफ पेपर मीन्स यानी कागज के टुकड़े, लाइन ऑन द फ्लोर यानी जमीन पे बिखरे हैं। अब जब कागज के टुकड़े होते हैं या पेपर हम फाड़ते हैं, जमीन पे थ्रो कर देते हैं तो वो जमीन पे बिखर जाते हैं, तो वो क्या लगते हैं? गंदे लगते हैं, ठीक है, अच्छे नहीं लगते। ऑब्वियसली बात है, हमारा रूम खराब होगा, हमारा घर खराब होगा तो वो अच्छे नहीं लग रहे, तो हम क्या करेंगे? उनको पिक देम अप यानी उठा लेंगे। सो ये हमारी पोएम है, आपको अच्छे से सिंग करनी है। मैं अगेन आपको रिपीट करवा देती हूँ और आप लोग को सिंग करके लर्न करके मुझे अपने वॉइस नोट में सेंड करनी है। बिट्स ऑफ पेपर, बिट्स ऑफ पेपर, लाइन ऑन द फ्लोर, लाइन ऑन द फ्लोर, मेक अ प्लेस एंड टाइडी, मेक अ प्लेस एंड टाइडी, पिक देम अप, पिक देम अप। ओके स्टूडेंट्स, ये हमारी पोएम थी। हमारा टोटल मंथ ऑफ अगस्त का ओरल है। अच्छे से ओरल लर्न करना है, वीडियो को अच्छे से वॉच करना है, जो क्वेश्चन टीचर ने करे हैं उनके आंसर देने हैं, पोएम अच्छे से सिंग करनी है, कलर्स नेम, बॉडी पार्ट्स सब अच्छे से लर्न करना है। मैं वॉइस नोट में क्वेश्चंस करूँगी और जिन चीज़ों की मैंने वीडियोस का बोला है उन चीज़ों की वीडियोस आप लोग रेडी रखिएगा और मुझे ग्रुप के टाइमिंग पे सेंड करिएगा। If your oral is good, so I give you lots of star. अपना बहुत ख्याल रखना है। Take care. Allah Hafiz everyone.